कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में अस्मिता डे ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। हरदोई के बीएसए को हाईकोर्ट ने किया तलब। अदालत के आदेशों का पालन न करने पर लखनऊ बेंच सख्त। 6 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश। अगस्त महीने की शुरुआत में बड़ी राहत, 209 रुपए तक सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। दिल्ली में 2,930 रुपए हुआ दाम। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव। यूपी में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी। जून जुलाई में सामान्य से 27% कम हुई बारिश। अच्छी बारिश न हुई तो खेती पेयजल पर पड़ सकता है असर। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा 11 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस यात्रा में शामिल होंगे। विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित मौन यात्रा में भी उनकी मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, महापौरों और जिला प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर को यात्रा का संयोजक बनाया गया है। 4 से 6 अगस्त तक तैयारी बैठकें होंगी। वहीं बांदा में समाजवादी पार्टी के नेता शेखर शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया। घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शेखर शर्मा का आरोप है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के दौरान कुछ लोगों से कहा सुनी हुई। इसके बाद आरोपियों ने स्कॉर्पियो से पीछा कर रास्ता रोका और उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके चेहरे और आंख में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संसद के बाहर राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर सवाल उठाने के पहले विपक्ष को बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का हिसाब देना चाहिए। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीतिक प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान के पिता और पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महुली गांव पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मुन्ना सिंह के योगदान को भी याद किया। प्रदेश सरकार की तरफ से पूज्य मुन्ना सिंह चौहान जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आज श्रद्धांजलि सभा में आपने उन्हें किस्मत को याद करने का काम किया। जैसे आप सबको पता है, केवल समाजवादी पार्टी इस सब्जेक्ट को इनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के लिए बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसके बारे में हिसाब मांग करके बताएं। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। अखिलेश यादव ने उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य की जानकारी ली। राजेंद्र चौधरी हाल ही में तबियत बिगड़ने पर लोहिया संस्थान में भर्ती हुए थे और अब स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, प्रवक्ता मनोज यादव और पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप भी मौजूद रहे। वहीं लखनऊ में आज सनातन रक्षा संगठन विरोध मार्च निकालेगा। संगठन ने सुबह 11 बजे मार्च निकालने के साथ बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा और पुतला दहन करने का ऐलान किया है। संसद में राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन के विरोध में यह कार्यक्रम रखा गया है। संगठन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी प्रदर्शन करेगा।
पुलिस पूरे कार्यक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए को अदालत के आदेशों का पालन न करने पर तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें 6 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। साथ ही बीएसए को मामले में पक्षकार बनाने का भी आदेश दिया गया है। अदालत ने पक्षकारों पर 30,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। यह सुनवाई अंकित कुमार की जनहित याचिका पर हुई, जिसमें जांच रिपोर्ट समय पर न भेजने का मामला सामने आया है। और अगली खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां लखनऊ में भगवान शंकर पर कथित टिप्पणी को लेकर विरोध तेज हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और मौलाना जर्जिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने शिकायत पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस ने ज्ञापन लेकर मामले की जांच का भरोसा दिया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक दवाई शिवलिंग का, महादेव का अपमान किया और इन्होंने ऐसी आपत्तिजनक शब्द बोले हैं कि जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते। अब इनकी एक दवाई के इनको इन पे गैंगस्टर लगाए, इनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाए, इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और इनका कम से कम इनकाउंटर किया जाए। यही है दवा, वरना इस तरीके से पूरे देश में सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन के इष्टों का अपमान हो रहा है, सनातन के ग्रंथों को कोई जला देता है। वहीं लखनऊ में आगरा से आई एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई। हजरतगंज पुलिस ने समझाकर उसे जैसे तैसे सुरक्षित नीचे उतारा। महिला ने आगरा पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और सीएम से मिलने की बात कही। तो वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने एफएसडीए का विशेष अभियान जारी है। अब तक 70 से ज्यादा होटल, ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। जांच में कई जगह कृत्रिम रंग, सड़ा हुआ खाद्य पदार्थ और एक्सपायर्ड सामग्री मिली है। चिन्हट के एक जूस कॉर्नर और एक मटन शॉप पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करा दिया गया है। एफएसडीए ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बलरामपुर में एक ही परिवार के 4 शव मिले। पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत। बता दें कि गांव में घटना से हड़कंप मच गया। घटनास्थल से 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, तो हत्या समेत सभी एंगल पर जांच जारी है। तो बता दें कि सभी एंगल पर जांच जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना स्थल से 2 तमंचे बरामद किए गए हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोगों ने जब घटना का निरीक्षण किया और परिवारजनों से पूछताछ किया तो इन्हीं के छोटे भाई के द्वारा हमें 3 तमंचा दिया गया, जो उनके द्वारा बताया गया कि वो तमंचा उनके बॉडी के पास था और उन लोगों ने उसको हटा दिया था। वहाँ से हमने 3 तमंचा उनसे प्राप्त किया। घटना स्थल जिस रूम में घटना हुआ था वहाँ एक कैंची भी मिली है जिसपे कि खून लगा हुआ। और अब प्रदेश के मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसकी बात करेंगे, जहां जून और जुलाई में सामान्य से 27% कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश के 28 जिले बता दें कि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल में दिखाई दे रहा है, जहां कई जिलों में बारिश का बड़ा घाटा है। मौसम विभाग का कहना है कि अब अगस्त और सितंबर की बारिश पर सबकी नजर है। अच्छी बारिश नहीं हुई तो खेती और पेयजल पर असर भी पड़ सकता है।
वहीं बहराइच में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से मौत हो गई। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि शादी के 6 साल बाद भी पत्नी की विदाई नहीं होने से वह परेशान था। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल गया हुआ था, लेकिन वहां कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे वापस भेज दिया गया। घर लौटने के बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पॉइजन पिया है? ये पॉइजन तो घर पे पिया था। कौन सा गांव है? मोहरना। मोहरना गांव। थाना करता क्या था? मजदूरी करता था बाहर। थाना कौन सा है? ये देहात कोतवाली। कहाँ काम करता था? ये चेन्नई में। वहाँ क्या करता था? मतलब दिहाड़ी करता था वहाँ। कब आया था वहाँ? वहाँ से आया 1 हफ्ते हुआ। क्या नाम है? वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ब्रज बरेलवी ने वक्फ संपत्तियों में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर करीब 50 पत्रों के बता दें कि 50 पन्नों के दस्तावेज सौंपे और दावा किया कि सिर्फ बरेली में करीब 320 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति में गड़बड़ी हुई है। उनका आरोप है कि बहेड़ी और सदर तहसील की करोड़ों रुपए की वक्फ जमीनें नियमों के खिलाफ बेची गई या बेचने की तैयारी की गई। मौलाना ने कहा कि वक्फ की जमीन गरीबों और धार्मिक कार्यों के लिए थी, लेकिन भू माफिया और जिम्मेदार लोगों की मिली भगत से उसका गलत इस्तेमाल हुआ। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यही मांग करता हूं कि वो जल्द से जल्द वक्फ की संपत्तियों को जांच कराएं, वक्फ बोर्ड की जांच कराएं, वक्फ बोर्ड के जितने भी चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारी रहे, जिन जिन लोगों ने संपत्तियों में खुर्द बुर्द की, उन सब की जांच होना चाहिए, उन सबको कैफ। वहीं श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र के परसिया राजा गांव में एक विवाहिता का शव आम के बाग में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। भाई का कहना है कि 3 बीघा जमीन बेचकर बहन की शादी की थी, लेकिन ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। सूचना पर सीओ, एडिशनल एसपी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। परिवार रहित है, हमारे बहन के हन घर में अपने मार के ओकरे बाद में हन का बोलते मार के ओकरे बाद में हन यहाँ आए हैं फांसी पे लटकाई दी नहीं। ओकरे बाद में हन साहब का बोलते ही मेरे के वहीं अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद की योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। फंड की कमी के चलते अब मस्जिद पहले से छोटे स्वरूप में बनाई जाएगी। पहले यहां मस्जिद के साथ अस्पताल, म्यूजियम और कम्युनिटी किचन बनाने की योजना थी, लेकिन फिलहाल सिर्फ मस्जिद का निर्माण होगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद आजम कादरी ने बताया कि चंदे की कमी और मंजूरियों में देरी के कारण यह फैसला लिया गया है। तो मस्जिद बनाई जाएगी, उसके बाद लोगों में दिलचस्पी बढ़ेगी, तो आगे जब दिलचस्पी बढ़ेगी, लोगों का फंड आएगा, तो फंड के हिसाब से वहाँ का दायरा अपना बढ़ाया जाएगा। ज़मीन तो मेरे पास पर्याप्त है, तो उसमें हम 3500 से 4,000 वर्ग फुट में मस्जिद का निर्माण कराएंगे और उसके बाद में फिर आगे जैसा पैसा आता है उस हिसाब से काम बढ़ता जाएगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।